हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं भारतीय संविधान का संक्षिप्त विवरण कि कौन से जो भाग है हमारे मूल संविधान में है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि वर्तमान में 470 अनुच्छेद और 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा भाग, मतलब जो जितने 22 भाग हैं उन 22 भागों में कौन से भाग में क्या क्या है, तो इसका हम संक्षिप्त विवरण देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भाग एक और एक इधर है भाग 2। तो भाग 1 में है दोस्तों सरकार। भाग 1 में सरकार, जैसे इसमें है संघ व राज्य इधर, और इसमें यूनियन ऑफ द स्टेट, किसी भी संघ व राज्य, और अनुच्छेद 2 और 3 में किसी राज्य का निर्माण, और अनुच्छेद 2 और 3 में जो है वह अनुच्छेद 4 में है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अनुच्छेद 2 में है किसी भी संघ व राज्य का, और अनुच्छेद 3 में है निर्माण। तो अगर हमसे सरकार से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो भाग 1 में है एक, और भाग 1 है अनुच्छेद 1 से 4 तक। उसके अलावा हम देखते हैं भाग 2। भाग 2 है 1 से 4, यह है 5 से 11 तक। भाग 2 में है जनता के बारे में, जनता या नागरिक। अब भाग 2 को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है अधिकार, और नंबर 2 है मूल कर्तव्य। अब अधिकारों को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो मौलिक अधिकार, और दूसरा है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो मौलिक अधिकार है भाग 3 में, भाग 3। और भाग 3 किस में है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। और नीति निर्देशक तत्व हैं भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक। और उसके अलावा जो मूल कर्तव्य हैं भाग 4 है। मूल कर्तव्य जो मूल संविधान था उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे, मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक या तो अनुसूचिया या मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, तो उसमें हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो मूल कर्तव्य है वह है भाग 4 कम है, और अनुच्छेद 51 कम है। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। तो 42 को मैंने आपको पहले बताया था कि अगर 42वां भूल जाते हैं अपन के 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। 4+2 कर देना 96, तो उससे याद रह जाएगा कि भाई 96 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन करके ही मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर संघ व राज्य सरकार के बारे में पूछा जाता है, तो उसमें हमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ये नहीं है कि एक अनुच्छेद 1 से 4 तक ही आएगा। और अगर भाग 2 में अगर पूछा जाता है जनता और नागरिकों के बारे में पूछा जाता है, तो भाग 2 में 5 से 11 तक आएगा। और अगर किसी अधिकारों के बारे में पूछा जाता है, तो मौलिक अधिकार के बारे में अगर पूछा जाता है तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच आएगा। और अगर नीति निर्देशक तत्व पूछे जाते हैं, अगर उनसे रिलेटेड, अगर अधिकार में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक आएगा। मूल कर्तव्य के बारे में अगर पूछा जाता है तो 51 का आएगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे भाग 5 के बाद में आता है भाग 6। तो दोस्तों भाग 6 में जो है वह है केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार जो है वह है 51 से
52 से 151 तक। अगर केंद्र सरकार से क्वेश्चन आ जाता है तो 52 से 151 तक जो है अनुच्छेद, वह है अनुच्छेद 52 से 151 तक केंद्र सरकार के बारे में है। तो केंद्र सरकार को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका, एक है न्यायपालिका और एक है महानियंत्रक एवं महालेखा महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जो कार्यपालिका है वह है अनुच्छेद 52 से 78 और उसके बाद में जो विधायिका है वह है 79 से 123 तक और न्यायपालिका है 124 से 147 और 148 से 151 तक जो है वह है महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अगर इनसे क्वेश्चन आ जाता है तो हम इतना सोच सकते हैं कि भाई अगर केंद्र सरकार में कार्यपालिका के बारे में पूछा है तो 52 से 78 तक आएगा, विधायिका से के बारे में पूछा जाता है 79 से 123, न्यायपालिका 124 से 147 और महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अगर से पूछा जाता है तो 148 से 151। उसके अलावा भाग 4, भाग 5 और ये है भाग 6, ये भाग 5 था, ये भाग 6। अब भाग 6 में इसमें है केंद्र सरकार और भाग 6 में राज्य सरकार। और राज्य सरकार है वह है 152 से 151 यहाँ फिनिश होता है, तो ये 152 से 137 तक राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। और राज्य सरकार में तीनों हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। दोस्तों जो कार्यपालिका है वो कार्यपालिका है 142 से 167 तक और विधायिका है 168 से 213 तक और ये 214 से 237 तक न्यायपालिका का विवरण दिया गया है। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं भाग 6 के बाद में भाग 7। दोस्तों जो भाग 7 है ये संविधान में ऑप्शन समाप्त कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया है। इसे निरस्त कर दिया गया है। संविधान संशोधन जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, उसमें संविधान संशोधन में भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। और जो भाग 7 था ये था अनुच्छेद 238। उसके अलावा उसके आगे हम देखते हैं भाग 8। भाग 8 में केंद्र शासित सरकार। केंद्र शासित सरकारें वो भाग 8 में है और अनुच्छेद 239 से 252 तक केंद्र शासित सरकार के बारे में बताया गया है। और उसके बाद है भाग 9। दोस्तों भाग 9 बहुत इम्पोर्टेंट है। भाग 9 में जो 243 अनुच्छेद है 243 आर्टिकल्स में भाग 9 को बताया गया है। 247 में इसको बताया गया है। और जो यह है इसमें 2 संशोधन करके बाद में जोड़े गए हैं। जैसे एक तो है 74वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें शहरी स्थानीय स्वशासन को जोड़ा गया था। और एक 97 का संशोधन हुआ था 2011 में, जिसमें सहकारी संस्थाएं जोड़ी गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे।
तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। भाग 9A और भाग 9B। जो है यह है पंचायती राज के बारे में इसमें बताया गया है, और यह A से 0 तक। A से 0 तक इसमें बताया गया है। और स्थानीय स्वशासन है, शहरी स्वशासन के बारे में इसमें बताया गया है। स्थानीय स्वशासन यह है अनुच्छेद P से GZ, और इसको 1974 संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन 1992 में उसमें जोड़ा गया था। उसके अलावा जो है अनुच्छेद 9B, इसमें सहकारी संस्थाएं जो ZH से ZT तक हैं, इसको 97 संविधान संशोधन के माध्यम से 97 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 2011 में, तब इसको जोड़ा गया था। इसके बाद में हम देखते हैं भाग 10। भाग 10 में है जनजातीय क्षेत्र, और आर्टिकल है 224। अगर जनजातियों के बारे में अगर पूछा जाता है कौन से भाग में उल्लेख है, तो ये भाग 10 में। और अगर अनुच्छेद पूछा जाता है तो 244। उसके बाद में भाग 11 245 से 263 तक है, और इसमें केंद्र, राज्य, विधायी व प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताया गया है। केंद्र, राज्य, विधायी व प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताया गया है। उसके बाद में है भाग 12। भाग 11 में 245 से 263, इसमें केंद्र, राज्य, विधायी व प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताया गया है। इसके बाद भाग 12 में है अनुच्छेद 301 से 307 तक, इसमें केंद्र, राज्य सरकार, केंद्र राज्य व्यापार और वाणिज्य मामले के बारे में बताया गया है। और भाग 12 में है अनुच्छेद 264 से 300 तक, और इसमें केंद्र, राज्य और वित्तीय मामले के बारे में बताया गया है। भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307 तक, यह है 300 तक, और इसमें 301 से 307 तक केंद्र राज्य व्यापार व वाणिज्य संबंध बताए गए हैं। भाग 14 में 308 से 323, यह सिविल सेवाओं के बारे में बताया गया है। और भाग 14A, इसमें 323 से A और B, इसमें प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बताया गया है, जो कि संविधान संशोधन हुआ था 42वां, और 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। नेक्स्ट है भाग 15। भाग 15 में 324 से 329 तक है, अनुच्छेद 324 से 329 तक। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है, जो कि निर्वाचन होता है किस प्रकार से होता है उसके बारे में भाग 15 में बताया गया है। भाग 16 है 303 से 342 तक, जो कि पिछड़े वर्गों को संसद व विधानसभा में आरक्षण के लिए कार्य करेगी, उनके बारे में डिटेल से इसमें बताया गया है, अनुच्छेद 330 से 342 तक। अनुच्छेद 17 में है 343 से 351 का, यह है राजभाषा के बारे में, कि संविधान की कितनी राजभाषाएं हैं और मतलब कौन कौन सी राजभाषाएं, कितनी भाषाएं हैं। उसके बाद में है अनुच्छेद 352 से 360 तक, जो कि आपातकाल है। 52, 56 और 60 में जो अनुच्छेद 18 में भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल के बारे में बताया गया है। हमारे देश में 3 प्रकार के
मैं बाद में बताऊंगी आपको कि आपातकालीन शक्तियाँ और कौन कौन सी शक्तियाँ कहाँ से ली गई है। भाग 19 में है 361 से अनुच्छेद 367 तक। इसमें प्राकीर्ण विविध उपबंध राष्ट्रपति व राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। भाग 20 में है, भाग 20 जो है अनुच्छेद 368 में है। इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। भाग 21 से 369 से 392, इसमें विशेष राज्यों के बारे में उपबंध हैं। विशेष राज्यों को किस प्रकार से दर्जा दिया जा सकता है उनके बारे में इसमें बताया गया है। और भाग 22 से 393 से 395, इसमें संक्षिप्त नाम हिंदी का प्राधिकृत पाठ, इसके बारे में इसमें बताया गया है। दोस्तों, इसमें हमने जो संविधान का संक्षिप्त विवरण देखा है कि संविधान को हम संक्षिप्त में किस तरीके से याद कर सकते हैं। जो भाग 22 हैं, इन सारे भाग 22 को हम याद करके हम एग्जाम में गेस कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है। इतने से छोटे से 22 भाग में हम पूरा संविधान याद कर सकते हैं। और इसके बाद में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन जो जितने भी अनुच्छेद है उन सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार है, मूल कर्तव्य, इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है या तो मूल कर्तव्य या अनुसूचियाँ हम पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।